हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। आई एम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट वीएन हार्ट केयर शाहगंज आगरा एंड आई एम चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट उपाध्याय हॉस्पिटल एंड जीआर हॉस्पिटल आगरा। तो पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से संवाद किया है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए विषय के ऊपर आया हूँ, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कार्डियक हेल्थ चेकअप के बारे में और फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के बारे में। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि हम फुल बॉडी चेकअप कराएं। एक ये फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि हम एक फुल बॉडी चेकअप करवाएं अपना, और उसमें देखें कि हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और ख़ास करके जो थोड़े आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं, जो ऑफिसेज में काम करते हैं, उनका जो है हर साल एक हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें कि वो अपने सारी जांचें कराते हैं और देखते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ है या नहीं। तो इसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये वाकई में हमें कराना चाहिए कि नहीं। अगर हम करा रहे हैं तो हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन से नहीं कराने चाहिए। तो बाकी विषयों के बारे में तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। फ्रॉम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू, हार्ट की हेल्थ के लिए मैं केवल 4 चीज़ें बताता हूँ जो कि लोगों को टेस्ट करानी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वेट कितना है। हाइट के मुताबिक आपका वेट कम है, ज़्यादा है या ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर और आपकी फुल लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आता है ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल। तो ये 4 मुख्य चीज़ें हैं जो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से या हार्ट की हेल्थ के लिए आपको पता होनी चाहिए या आप अपनी पता रखें। इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करता दुनिया की कोई भी गाइडलाइन, चाहे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो, चाहे WHO हो, चाहे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी हो, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी बॉडी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप अपना ईयरली या हर साल ECG, इको, TMT ये सारे टेस्ट कराएं अगर आपको कोई लक्षण नहीं है या तकलीफ नहीं है। तो इस तरीके के टेस्ट कराना अक्लमंदी नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर, किताब या कोई गाइडलाइन इस तरीके के ईयरली टेस्ट रिकमेंड नहीं करती। ये बिल्कुल 100% फुल कन्विक्शन के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें एक तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप अगर ECG या इको टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हैं भी छुपे हुए, तो वो ECG या इको से पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल ये बात एकदम ध्यान से समझ लें कि अंदर छुपे हुए ब्लॉकेजेस ECG या इको से पकड़ में नहीं आते, किसी हालत में नहीं आते। ECG इको में वो ब्लॉकेजेस तभी आते हैं जब हार्ट अटैक हो चुका होता है या आपको कोई लक्षण होते हैं। तो इसलिए ECG इको पहली बात तो किसी भी अंदर के ब्लॉकेजेस पकड़ने के लिए सही टेस्ट नहीं है, इसलिए उसे कराने से वैसे भी कोई लाभ नहीं है। अब एक टेस्ट होता है जिससे कि हम अंदर के ब्लॉकेजेस पकड़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं TMT टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में हम ट्रेडमिल के ऊपर तेज तेज चलते हैं और उसके साथ अपना ECG निकाला जाता है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो वो अंदर हार्ट के अंदर छुपे हुए ब्लॉकेजेस को दर्शाता है। लेकिन अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो ये टेस्ट भी आपको नहीं कराना चाहिए। इसके भी कारण हैं। ये कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि कोई भी गाइडलाइन, कोई भी बॉडी आपको ईयरली ECG, इको, TMT कराने की सलाह नहीं देती। दूसरी चीज़ ये समझ में आ गई कि अगर अंदर छुपे हुए ब्लॉकेजेस हैं भी तो ECG और इको से तो वैसे भी पकड़ में नहीं आने वाले। पकड़ में आएंगे तो स्ट्रेस टेस्ट से, स्ट्रेस इको या फिर TMT टेस्ट से। लेकिन ये TMT टेस्ट भी बिना लक्षण के नहीं कराने चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि कई बार हमारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज है, उसको हम भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज को फॉलो करें, भले ही हमारे टेस्ट कुछ भी आए। तो
तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई मेरे तो टेस्ट नॉर्मल हैं, सिगरेट पीते हैं पीते रहें, एक्सरसाइज नहीं करते नहीं करेंगे, खाने में कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहें, तो वो धीरे धीरे करके आगे चल के घातक सिद्ध होता है। तो पहला कारण ये है कि जिस वजह से आपको अननेसेसरीली टेस्ट नहीं कराने चाहिए। दूसरा कारण ये है कि अगर आपको कोई अंदर छुपे हुए हार्ट में ब्लॉकेजेस पकड़ में आ भी जाते हैं तो उनको इलाज करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये एक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ट्रायल है, इसका नाम है इस्चीमिया ट्रायल, चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं इस्चीमिया ट्रायल। और इससे पहले भी कई ट्रायल हुए हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आपको लक्षण है तो आपको सारे कार्डियक टेस्ट डॉक्टर की सलाह से कराने चाहिए। लेकिन अगर आपको लक्षण नहीं है तो अगर आपके अंदर हार्ट में ब्लॉकेजेस बैठे भी हैं तो उनको खोद के और खोज के निकाल के ट्रीट करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको बस इतना करना है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि हार्ट अटैक कभी कभी इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आज ECG इको कराया, नॉर्मल आया और अगले दिन या अगले हफ्ते के अंदर ही हार्ट अटैक पड़ गया। तो इसलिए इससे करा के संतुष्ट होने से कोई बहुत लाभ नहीं है। तो मोटा मोटा आज की बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना वेट, शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल इसकी जांच कराएं नियमित रूप से और उसको कंट्रोल में रखें। एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और नियमित एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं एक हेल्दी हार्ट के लिए। अन्यथा किसी भी तरीके के मोटे मोटे जो पोथे आजकल टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कि जिसको फुल बॉडी चेकअप का नाम दिया गया है, फुल बॉडी चेकअप जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। पहली बात तो दुनिया में अगर आपको सर में दर्द है और आप इतने मोटे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ले आएंगे तो वो थोड़ी बता देगा कि सर में दर्द क्यों है। तो इसलिए फुल बॉडी चेकअप जैसी चीज़ तो कुछ होती ही नहीं है। ईयरली किसी ECG, इको, TMT में ना इस चक्कर में ना पड़े, चाहे आपके ऑफिस की तरफ से हो, चाहे इंश्योरेंस की तरफ से हो, चाहे किसी कैंप के माध्यम से हो या कोई फ्री किसी उससे हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से लाभ नहीं है। ध्यान दें तो केवल एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड नियमित एक्सरसाइज। थैंक यू। आई होप कि सही जानकारी से आप सब लोगों को मदद मिलेगी और आप आगे भी और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।